अच्छा आदिल साहब, ये भी बताइएगा, मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसी हवाले से, उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात भी थी कि अगर अमेरिका जो है वो इस तरह का कोई हमला कर देता है तो ईरान के पास इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कोई ना कोई सरप्राइज जरूर मौजूद होगा, जो कि अगर अब ईरान की जानिब से अगर उस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है तो ये अमेरिका को या फिर आलमी दुनिया को जो है वो शशदर करने के लिए काफी होगा। आपको लगता है ऐसा कुछ मामला है? मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, लेकिन अगर ईरान के पास कोई ऑप्शंस हैं जो वो छुपा के बैठे हुए हैं, जो ज्यादा ताकतवर मिसाइल हैं या ज्यादा खौफनाक हदफ हैं मिसाइल्स के, या किसी और किस्म की कार्रवाई, तो आई वुड एज्यूम कि ईरान विल गो अहेड विद इट, क्योंकि ईरान के लिए भी खामोश बैठ के अच्छा हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, मेरे लिए आसान है कहना कि अगले 3 घंटे में पता लगेगा, लेकिन अगर आप तेहरान में हो और हुकूमत में हो तो आपके पास 90 मिलियन लोगों का एक मुल्क है, बिल्कुल, जो इस वक्त दहल चुका है, एंड दे आर आस्किंग आंसर्स, राइट जी। सो ईरान जो है वो जाहिर सी बात है मिसाइल के तौर पर गिर रहा होगा इस वक्त, हुकूमत को जाहिर सी बात है इस सूरत हाल का सामना होगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है आदिल साहब, अब जाहिर सी बात है आपने जैसे जो है वो चाइना का जिक्र किया, रूस का जिक्र किया, अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है मौजूदा दौर के अंदर, तो अब अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा था, जाहिर सी बात है अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया ही इसलिए गया था ताकि तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है वो दुनिया ना जाए, या फिर आलमी अदालत इंसाफ है उसके हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से जो है वो अरेस्ट वारंट निकलते हैं, वहां सजाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे अमरीका हो, इसराइल हो या कोई भी कंट्री हो, वहां के कोई फैसले या वहां की कोई मुतालिबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, तो ये सूरत हाल खित्ते में एक अदम इस्तेहकाम का बाइस बनती है। बिल्कुल बन चुकी है इस वक्त आपका। और देखें, हम सबको, शायद मुझे भी, हम बड़े आराम से यूनाइटेड नेशंस की पे तनकीद करते थे कि यार वो तो किसी काम की नहीं है, ये है या वो है। और अब हमने पिछले 1 साल 2 साल में देख लिया है कि इनइफेक्टिव यूनाइटेड नेशन की कीमत क्या होती है। देखिए, पूरा वो कि हमारे पास जो एक आधा टूटा बजा फोरम था जहां दुनिया जाके कुछ सेंस ला सकती थी, जब वो इनइफेक्टिव हो गया, और ये हमने सिर्फ यही नहीं, हमने पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन में भी देखा कि आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन का नाम ही नहीं आया, एंड दैट इज अ बैड थिंग। डर यही है कि जो इदारा बना था कि एक और जंग अजीम ना हो, अगर वो डिफंक्ट हो जाता है जैसे हो गया है, तो क्या ये इस बात की अलामत है कि हम और जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं? आई डू नॉट नो द आंसर, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो दहल जाता हूं, बिकॉज आई थिंक एन इनइफेक्टिव यूनाइटेड नेशंस मीन्स अ बैड वर्ल्ड। आदिल साहब, अब चलें, ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब चाहे इसराइल के सदर, इसराइल के वजीर आज़म हो या इसराइल के अंदर जो है वो उनकी काबीना के साबिक अरकान हो, उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि ईरान के बाद अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान हो सकता है। आपको लगता है अब पाकिस्तान को भी जो है वो अपने मामलात फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद चलाने पड़ेंगे? यार, मेरे अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान उस तरह हदफ नहीं हो सकता जैसे ईरान है, और अभी हदफ ईरान भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ईरान नहीं है, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं। ईरान एक बड़ा मुल्क है 90 मिलियन का, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है 250 मिलियन का। ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम था, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं। ईरान, पाकिस्तान वहां से और भी ज्यादा दूर है। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर डिफरेंट। लेकिन जो आपका सवाल है फूक, जी प्लीज 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 फूक के कदम उठाएं। अगर ये आज की कार्रवाई ना भी होती तब भी हमें फूक के कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त आपकी ज्योग्राफी भी और आपकी जो वक्त है उसमें बहुत सी नजरें आप पे। देखिए, ट्रंप साहब के साथ कुर्बत हो जाना अच्छी बात है, लेकिन उस कुर्बत का चीन क्या फैसला करेगा उसके बारे में, खुश होगा या नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता। सो हमें तो वैसे ही फूक के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि स्पेशली बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टुडे। लेकिन अगर ये ना भी हो तो हम इन द आई ऑफ द स्टॉर्म है। आप इस वक्त इजराइल का नक्शा देख लें, उसके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं वो एक तरह से अब इजराइल के हामी हो गए या न्यूट्रलाइज हो गए, राइट? चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो। जो दूसरा सर्कल था उसमें आपका इराक आ जाता था, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। तीसरे सर्कल में ईरान आ जाता है, और हमने देखा, जो आज देखा वो हमें पता लगेगा उसके क्या है। सो यस, फूक के उठाना चाहिए, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
दिस इज अ टाइम टू बी केयरफुल। आदिल साहब, अमेरिकी मीडिया की जानिब से जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो है वो ईरान से सिफारती सतह पर राब्ता किया है और अमेरिका का ईरान में रिजीम चेंज का कोई मंसूबा नहीं है। अब अगर ये अमेरिकी मीडिया की बात जो है वो दुरुस्त साबित होती है तो आपको नहीं लगता सूरत हाल थोड़ी सी मुज़ैका खेज है कि जिसने घर गिराया वही बाद में अफसोस करने के लिए जो है वो राब्ता कर रहा है? यार, सियासत तमाम मज़ाका खेज होती है, आलमी सियासत खास तौर पे मज़ाका खेज होती है। सो आई थिंक दैट इज फाइन। इट इज बिलीवेबल कि अमेरिका का यही ख्याल हो, एंड आई डू थिंक इसमें जो सीरियस एनालिसिस है वो ये है कि ट्रंप साहब, अमेरिका नहीं, ट्रंप साहब का जो हदफ है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप साहब ये साबित करना चाहते हैं कि देखो, मैं हूं जिसने दुनिया की अमन को तकवीयत दी बाय डिस्ट्रॉइंग अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेतन्याहू साहब का जो हदफ है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ नहीं है, वो रिजीम चेंज। सो इसमें इसे अगर ट्रायंगल बने ईरान और इजराइल और अमेरिका, तो उसमें एक तरह से तो अमेरिका और इजराइल जाहिर साथ है, लेकिन दोनों थोड़ी सी मुख्तलिफ चीजें जाते हैं। आई थिंक ट्रंप विल बी रिलेटिवली हैप्पी अगर रजीम यही रहे और न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए। नेतन्याहू विल नॉट बी। तो फिर सवाल ये होगा कि नेतन्याहू ट्रंप पे क्या प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ मफादात का टकराव जो है वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, टकराव हो या ना हो, लेकिन फ्रिक्शन तो है ना। टकराव तो बड़ी चीज होती है ना, लेकिन उन दोनों का मतलब दे आर ऑन द सेम साइड। तो ऐसा नहीं है कि दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन उसके बीच में जिस लिए वो कर रहे हैं वो इस वक्त थोड़ा सा फर्क है। और मैं जान के अमेरिका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, ट्रंप लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। लेकिन आदिल साहब, जब ये इंतखाबात हो रहे थे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस, मैं अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो यही थी कि सदर ट्रंप आएंगे तो उसके बाद जो है वो गजा का मसला हल हो जाएगा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है कि माजी के ट्रंप में और हाल के ट्रंप में थोड़ा सा फ़र्क है, काफ़ी हद तक जो है वो पॉलिसीज़ 90 डिग्री जो है वो तब्दील हुई हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो आपको लगता है कि सदर ट्रंप ने जो है वो एंटी वॉर पॉलिसी को एक पसे पोस्ट डाल दिया है, अब वो चाहते हैं कि थोड़ी सी जंग हो, थोड़ा सा जाहिर सी बात है मामला हो और खित्ते में गर्मा गर्मी का सिलसिला जो है वो जारी रहे? यार, सच्ची बात यह मेरे ख्याल में तब भी खुशफहमी थी। सो आई रिमेम्बर, शायद आपके चैनल पे भी दूसरों पे मैंने कई बार तब कहा था कि ये आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि दुनिया जो है वो क्या उम्मीद लगा के बैठी हुई है। देयर वाज नो एविडेंस। आई डू नॉट थिंक, मैं बड़े केयरफुली बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुई। जो दुनिया की खुशफहमियां थी, जो लोग उम्मीद जो है ना बजाय एनालिसिस के उम्मीद पे तकिया कर रहे थे, उनको अब थोड़ी सी ये समझ आनी चाहिए कि एनालिसिस ये होता है। उसका एनालिसिस से मेरी मुराद ये कि आई डू नॉट थिंक कि ट्रंप ने कोई अपनी पॉलिसी चेंज की। जो अगर मैंने उम्मीद लगाई हुई थी या खुशफहमी लगाई हुई थी या दुआएं कर रहे थे, दे टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। लेकिन उसमें ट्रंप का कसूर नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर है, उन लोगों का कसूर है जो सोच रहे थे कि बावजूद तमाम एविडेंस के इस बार ट्रंप जो है ना, अब की बार कोई बड़ा फर्क हो जाएगा। लेकिन आदिल साहब, आपको नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दुनिया के अंदर एक परसेप्शन कायम किया जा रहा है कि किसी भी मुल्क के ऊपर बोला जाएगा ये काम करो और वो मुल्क वो काम नहीं करेगा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा, एक तरफ से इसराइल मारेगा, एक तरफ से अमेरिका मारेगा और उस मुल्क को जो है वो अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये जो है वो खित्ते के अंदर एक जो है वो अजीब सूरत हाल पैदा करेगी, क्योंकि अमेरिका के पास हथियार हैं, इसराइल के पास हथियार हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये खित्ते में हथियारों की एक जो दौड़ लगी पड़ी थी, जो किसी हद तक कम हुई थी, वो मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है कोई दूसरी आलमी रियासत भी यही समझेगी कि जाहिर सी बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखें, बिल्कुल सिर्फ आपने खित्ता कहा, लेकिन खित्ता नहीं, अब ये दुनिया की बात है। ये तो जो खित्ते में नहीं भी है वो भी मुल्क यही सोच रहे होंगे कि लाठी भी मेरी, भैंस भी मेरी और साथ जो खेत है वो भी डाल दो। तो ये जो है, ये हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें तड़ी की सियासत और टोटल पावर की सियासत है, बल्कि फोर्स की सियासत है। एंड दिस अफेक्ट्स नॉट जस्ट के मिडल ईस्ट में क्या होता है, लेकिन इस वक्त यूरोपियंस भी यही सोच रहे होंगे। चीन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चीन और रशिया क्या करते हैं इज वेरी सेंट्रल, कि क्या वो इस तड़ी की, देखें ना, इस तड़ी की सियासत को अगर कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है? तो वो एक ही है ना जो किसी किस्म की मुजाहमत कर सकते हैं। मैं फौजी मुजाहमत की बात नहीं, सियासी मुजाहमत, सिफारती सतह पर भी मुजाहमत हो सकती है। सो दैट इज वाई ये जो तड़ी की सियासत है, इसको सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही।
लेकिन आदिल साहब, अब जो सूरत हाल यहां पर पैदा हुई है, आपको लगता है एक तरफ चले ठीक है, अगर अमेरिका और इसराइल की बात कर ली जाए, इसराइल जो है वो रिजीम चेंज चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका जो है वो चाहता है कि सिर्फ अमन कायम हो जाए। रूस की अगर हम बात करें तो उन्होंने वैसे ही कह दिया था कि जी जोहरी प्रोग्राम को निशाना ना बनाया जाए, इससे बाज रहे, उन्होंने तंबी की थी इसराइल को। फिर चाइना के जो है वो सदस्य शी जिनपिंग से जो है वो व्लादिमीर पुतिन का राब्ता हुआ था, उन दोनों ममालिक ने मिलकर इस मामले के ऊपर एहतजाज किया था। अब क्या लगता है सर, क्योंकि सिफारती बयानात महज मसला हल करने के लिए काफी नहीं होते? नहीं होंगे। और देखें ये जो होता है हमारी डोमेस्टिक सियासत में भी ये होता है, आलमी में ये भी होता है कि जब एक पार्टी एक मूव चल देती है, अगर शतरंज का खेल है और उसने एक चाल चल दी और खुसूसन इतनी बड़ी चाल चल दी, तो फिर ये सवाल नहीं है कि इन मुल्कों ने पहले क्या कहा था। मैं आई एम सॉरी, आई कीप गोइंग बैक अगले 3 घंटे 4 घंटे। अब सवाल ये नहीं है कि इन मुल्कों ने पहले क्या कहा, सवाल ये है कि ये अब क्या कहेंगे जब अगले ने चाल चल दी। देखिए ना, वो सारे बयानात उस वक्त थे जब तक ये चाल नहीं चली गई थी। उन बयानात का रीजन का रैशनल ये था कि शायद उसकी वजह से ये चाल ना चली जाए। लेकिन जब एक खिलाड़ी चाल चल देता है तो हर दूसरे खिलाड़ी के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो बदल जाते हैं। एंड आई डू थिंक कि जो मेजर प्लेयर्स हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो, यूरोप हो, बाकी मुसलमान जो अरब ममालिक हैं वो हो, उनके लिए अब जो ऑप्शन है वो नहीं है जो 3 घंटे पहले। लेकिन आदिल साहब, अब जो इस्राएली मीडिया की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि जी हमला करने से पहले जो है वो हमें आगाह कर दिया गया था, ये तो सूरत हाल जो है वो खित्ते में कहीं ना कहीं जो है वो एक गैर यकीनी के भी मामला पैदा करेगी दूसरी रियासतों के अंदर भी, कि अमेरिका जो है वो इस हद तक इसराइल के साथ जो है वो अब जुड़ चुका है। जो बाइडन दौर के अंदर मामलात कुछ और थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मामलात कुछ और है। देखिए, जुड़ा हुआ तो पहले भी था और शायद कई लिहाज से पहले वो इससे भी ज्यादा जुड़ा हुआ था। लेकिन फर्क ये हुआ है कि अब वो खुल के आ गया और मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि क्यों आया। देखिए, पहले कम से कम अमेरिका ये कह सकता था कि देखो मैं जो हूँ दोनों से बात कर सकता हूँ, लेकिन जब अमेरिका एक बड़ी ताकत के बजाय हरीफ बन जाता है, चूज करता है कि मैं हरीफ बन गया, मैं इस जंग का हिस्सा हूँ, तो वो अपने ऑप्शन तब्दील कर देता है। दैट इज व्हाट हैज चेंज्ड, right? And that change is a significant change. लेकिन आदिल साहब, ये जो अभी असरात मुरतब हो रहे हैं खित्ते के ऊपर, उस पर कुछ आलमी माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर सदर ट्रंप के स्टेटमेंट को आप देख लें या फिर उनकी जानिब से दिए जाने वाले अहकामात को आप देख लें, तो एक वक्त में वो कुछ और कहते हैं, एक वक्त में वो बिल्कुल ही स्टेटमेंट अपना तब्दील करते हैं। इस मामले के ऊपर अब क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इतनी गैर संजीदगी के साथ जो है वो मामले चलाए जाएंगे तो फिर खित्ते का कोई मुल्क या फिर दुनिया का कोई मुल्क जो है वो यकीनी मामलात के ऊपर नहीं जाएगा। ना सिर्फ ये है कि 1 मिनट में एक बात, दूसरे मिनट में एक बात, कई बार तो ये ना कि एक ही मिनट में 2 ऑपोजिट बातें साथ कर दो। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ गैर संजीदगी नहीं है, ट्रंप साहब के लिए ये स्ट्रैटेजी, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है ये है कि केओस पैदा करो, लोगों को तो जब में रखोगे यार होन की होएगा। बिल्कुल, 2 हफ्ते का टाइम दिया था उन्होंने और अचानक सरप्राइज अटैक किया है, ये मिसाल है उसकी। नहीं, बट इन ऑनेस्टी उन्होंने कहा था 2 हफ्ते में करूंगा, नहीं कि 2 हफ्ते के बाद करूंगा। लेकिन वो जिस तरह होता है ना, आप टीवी का ड्रामा खत्म करते हैं तो कैसे मोड़ पे करते हैं कि लगे कि अब सब कुछ जो है बदल जाएगा जी। सो ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी ही ये है कि क्रिएट अ केओस एंड कीप पीपल अनसर्टन एंड कीप द फोकस ऑन माई सेल्फ। तो आदिल साहब, आपको नहीं लगता ये नुकसान पहुंचाएगा किसी हद तक जो है वो आलमी सतह पर जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनको भी? कि जी, मुझे इसके बाद निकलना पड़ेगा, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन जो आपकी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल में इसका जो तवीलुल मियाद इम्पैक्ट है उसका नुकसान अमेरिका को भी होगा। कि जो आपने अभी हम बात कर रहे थे कि एक लीडर है जिसकी आप पता ही नहीं कर सकते सही बात कब कर रहा है और मजाक कब कर रहा है, उससे जो अमेरिका की साख्त है बहैसियत एक बड़ी ताकत, उस पर भी असर पड़ चुका है। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंज्ड।